Let's start with the essay. More than 100 million women are missing. Means पूरे वर्ल्ड में 10 करोड़ से ज़्यादा जो women हैं वो गायब हैं, just because उनका जो रेशो है, जो उनकी population है as compared to men, that is very low. So he starts with his essay with the statement, it is often said that women make up a majority of the world's population. कि जनरली ये कहा जाता है कि women जो हैं वो वर्ल्ड की population का मेजर जो पार्ट है वो कवर करती हैं. They do not, लेकिन वो नहीं करती. This mistaken belief is based on generalizing from the contemporary situation in Europe and North America. So ये जो mistaken belief है, जो गलत धारणा है, ये किसके ऊपर based है? जो यूरोप और नॉर्थ अमेरिका की सिचुएशन है उसके ऊपर जनरलाइज की गई है. वेयर द रेशियो ऑफ women टू मैन इज़ टिपिकली अराउंड 1.05 और 1.06, जहाँ पे मैन वीमेन का जो रेशियो है, जो अनुपात है, वो कितना है? 1.05 और 1.06. मीन्स 100 मैन के ऊपर वहाँ पे 105 वीमेन हैं और 100 मैन के लिए वहाँ पे 106 वीमेन हैं, जो कि काफ़ी इम्प्रूव्ड सिचुएशन है यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में, और हायर या इससे भी ज़्यादा जो हो सकती है. इन साउथ एशिया, वेस्ट एशिया एंड चाइना द रेशियो ऑफ वीमेन टू मैन कैन बी एज लो एज 0.94. लेकिन साउथ एशिया, वेस्ट एशिया और चाइना कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे रेशियो ऑफ वीमेन टू मैन, स्त्री पुरुष अनुपात जो है, कैन बी एज लो, वो इतना कम हो सकता है जितना कि 0.94. मीन्स 100 मैन के लिए वहाँ पे 94 वीमेन अवेलेबल हैं. मीन्स 100 पुरुषों के कंपैरिजन में जो वीमेन की पॉपुलेशन है वो सिर्फ 94 है, वो इक्वल नहीं है, और इवन लोअर या इससे भी कम हो सकती है. इट वेरीज वाइडली एल्सवेयर इन एशिया, अफ्रीका एंड इन लैटिन अमेरिका. ये जो रेशियो है, इट वेरीज, डिफर्स वाइडली एल्सवेयर इन एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका. इन कंट्रीज़ में ये जो रेशियो है इससे भी ज़्यादा डिफरेंट है. हाउ कैन वी अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन दिस डिफरेंसेस एंड रिएक्ट टू दैम? सो ऑथर ने क्वेश्चन बिगिनिंग में पुटअप किया है कि इस स्त्री पुरुष अनुपात का ये जो डिफरेंस है, जो अंतर है, इसको हम कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं और एक्सप्लेन कर सकते हैं, और कैसे हम इस पर रिएक्ट कर सकते हैं. सो जो वेज हैं उसके ऊपर वो डिस्कशन कर रहा है. So at birth, boys outnumber girls everywhere in the world by much the same proportion. They are around 105 or 106 male children for every 100 female children. So at birth, boys outnumber girls everywhere in the world. कि बर्थ के टाइम पे बॉयज़ की पॉपुलेशन गर्ल्स की पॉपुलेशन से पूरे वर्ल्ड में ज़्यादा रहती है. कि अगर बर्थ के टाइम में इनकी पॉपुलेशन को कैलकुलेट किया जाए तो जन्म के समय जो बॉयज़ की पॉपुलेशन है वो गर्ल्स की पॉपुलेशन से ज़्यादा होती है एवरीवेयर इन द वर्ल्ड बाय मच द सेम प्रोपोर्शन. There are around 105 or 106 male children for every 100 female children. So at the time of birth, population wise 100 फीमेल चिल्ड्रन के पीछे 105 या 106 मेल चिल्ड्रन जो हैं वो जन्म लेते हैं हर साल. Just why the biology of reproduction leads to this result remains a subject of debate. कि ये जो biology of reproduction है ये इस तरह की रिजल्ट क्यों दे रही है, ये हमेशा एक सब्जेक्ट ऑफ डिबेट रहा है, एक विवाद का इशू रहा है. बट आफ्टर द कंसेप्शन बायोलॉजी सीम्स ऑन द होल टू फेवर women. Considerable research has shown that if men and women receive similar nutritional and medicinal attention and general health care, women tend to live noticeably longer than men. So, but after conception of the child, biology seems on the whole to favor women. So before birth, after conception of the baby, जो biology है that seem on the whole to favor women, वो women के favor में ही दिखती है. Considerable research has shown that if men and women receive similar nutritional and medicinal attention, so research ने ये भी prove किया है कि अगर if men and women receive similar न्यूट्रिशनल एंड मेडिसिनल अटेंशन, कि अगर मैन और वीमेन को सिमिलर एक तरह का न्यूट्रिशन दिया जाए, एक तरह की मेडिकल केयर दिया जाए, एंड जनरल हेल्थ केयर और जनरल जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड की जाए, वीमेन टेंड टू लिव नोटिसेबली लॉन्गर देन वीमेन.
तो क्या रिजल्ट रहेगा, जो विमेन है वो मैन के कंपैरिजन में ज़्यादा लंबी टाइम तक जिंदा रह पाएंगी. Women seem to be on the whole more resistant to disease and in general hardier than men. So जो women हैं seem to be on the whole more resistant to diseases. जो women हैं उनमें diseases को resist करने की, रोगों से लड़ने की जो tendency है वो भी ज़्यादा रहती है. And in general hardier than men. Hardier means stronger. और generally जो women है वो men से ज़्यादा stronger रहती हैं. An advantage they enjoy not only after they are 40 years old but ऑल्सो एट द बिगिनिंग ऑफ लाइफ. सो ये एक तरह का एडवांटेज है जो वो 40 ईयर्स की एज में इंजॉय नहीं करती है, बल्कि एट द बिगिनिंग ऑफ लाइफ, एट द टाइम ऑफ बर्थ से उनको ये एडवांटेज रहता है कि वो मैन से ज़्यादा स्ट्रांग रहती हैं, और अगर उनको इक्वल केयर और हेल्थ फैसिलिटीज़ दी जाएँ तो वो मैन से ज़्यादा सर्वाइव कर सकती हैं, especially during the months immediately following birth. So ये जो टेंडेंसी है ये राइट आफ्टर बर्थ उनमें देखने को मिलती है. इवन इन द वोम में भी, गर्भ के अंदर भी उनको ये टेंडेंसी गॉड गिवन है. When given the same care as males, females tend to have better survival rates than males. When given same care, अगर women को भी men की तरह same care provide की जाए, फीमेल टेंड टू हैव बेटर सर्वाइवल रेट्स. सर्वाइवल रेट्स मीन्स जीवन दर. तो जो फीमेल्स हैं, जो औरतें हैं, उनकी जीवन दर पुरुषों से ज़्यादा रहेगी, मेल से ज़्यादा रहेगी. Women outnumber men substantially in Europe, the US and Japan, where despite the persistence of various types of bias against women, men having distinct advantages in higher education, job specialization and promotion to senior executive positions. For example, women suffer little discrimination in basic nutrition and health care. So author wants to say women outnumber men substantially in Europe, US and Japan. Substantially means in enough amount और काफ़ी मात्रा में. Women outnumber men. Women की जो population है वो men से ज़्यादा है. Substantially काफ़ी मात्रा में इन यूरोप, यूएस एंड जापान, इन कंट्रीज़ में जो विमेन की पॉपुलेशन है वो मैन से ज़्यादा है. वेयर डिस्पाइट द परसिस्टेंस ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ बायस अगेंस्ट वीमेन, जहाँ पे विमेन के अगेंस्ट डिफरेंट टाइप्स के बायस होने के बाद भी, डिस्क्रिमिनेशन होने के बाद भी, मैन हैविंग, किस तरह के डिस्क्रिमिनेशन वहाँ पे पॉपुलर है यूरोप, यूएस और जापान में. मैन हैविंग डिस्टिंक्ट एडवांटेजेस इन हायर एजुकेशन, जो मैन है उनको हायर एजुकेशन का एडवांटेज भी मिल रहा है. जॉब स्पेशलाइजेशन, उनको जॉब की फील्ड में भी स्पेशलाइजेशन करने का मौका मिल रहा है. एंड प्रमोशन टू सीनियर एग्जीक्यूटिव पोजीशंस, जेंडर के बेसिस पे जो मैन हैं उनको हाई पोजीशन पे भी प्रमोट किया जा रहा है. फॉर एग्जांपल, विमेन सफ़र लिटल डिस्क्रिमिनेशन इन बेसिक न्यूट्रिशन एंड हेल्थ केयर. सो ऑथर ये कहना चाह रहा है कि जो विमेन की पॉपुलेशन है वो यूरोप, यूएस और जापान में मैन की पॉपुलेशन से ज़्यादा है. वहाँ पे भी काफ़ी सारे डिस्क्रिमिनेशन जो है वो विमेन के अगेंस्ट पॉपुलर हैं, प्रिवलेंट हैं, जो कि डिस्कस किए गए हैं. लेकिन बावजूद इसके विमेन सफ़र लिटल डिस्क्रिमिनेशन इन बेसिक न्यूट्रिशन एंड हेल्थ केयर. विमेन को जो है बेसिक न्यूट्रिशन की फील्ड में और हेल्थ केयर के मैटर में इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है. द ग्रेटर नंबर ऑफ विमेन इन दीज कंट्रीज इज़ partly the result of social and environmental differences. कि ये जो ग्रेटर नंबर ऑफ विमेन है इन कंट्रीज़ में, विमेन का ये जो ग्रेटर पॉपुलेशन है वो किस चीज़ का रिजल्ट है? इज़ द रिजल्ट ऑफ सोशल एनवायरमेंटल डिफरेंसेस, कि वहाँ पे सोशल और जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो डिफरेंट है. दैट इंक्रीज मॉर्टेलिटी अमंग मैन such as a higher likelihood that men will die from violence. कि वहाँ पे जो सोशल और एनवायरमेंटल डिफरेंसेस हैं वो विमेन की हाई सर्वाइवल रेट की तरफ इंडिकेट करते हैं. दैट इंक्रीज मॉर्टेलिटी अमंग मैन. और वहाँ की सोशल एनवायरमेंटल फैक्टर्स इस तरह के हैं जिनसे मैन की जो मॉर्टेलिटी रेट है, मॉर्टेलिटी रेट मीन्स मृत्यु दर, तो जो मैन है उनकी मॉर्टेलिटी रेट यहाँ पे हायर है. सच एज हायर लाइकलीहुड दैट मैन विल डाई फ्रॉम वायलेंस, जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ की संभावना है कि वहाँ पे जो मैन हैं वो या तो वायलेंस से मर जाएंगे, फॉर एग्जांपल, एंड फ्रॉम डिजीज़ रिलेटिंग टू स्मोकिंग, या तो किसी ऐसे डिजीज़ से मर जाएंगे जो कि स्मोकिंग की वजह से हो रहा है. बट इवन आफ्टर दीज आर टेकन इनटू अकाउंट, द लॉन्गर लाइफ टाइम एंजॉयड बाय वीमेन given similar care appear to relate to the biological advantages
that women have over men in resisting disease. But even after these are taken into account, लेकिन इन सब के बारे में भी जब सोचा जाए, the longer lifetime enjoyed by women, जो ज़्यादा जीवन दर विमेन वहाँ पे इंजॉय कर रही हैं, गिवन सिमिलर केयर, जो कि वो तब इंजॉय कर पा रही हैं, उनको मैन के सिमिलर केयर दी जा रही है, अपीयर टू रिलेट टू द बायोलॉजिकल एडवांटेजेस। सो इसका रिलेशन जो है वो विमेन के बायोलॉजिकल फैक्टर से, बायोलॉजिकल एडवांटेज से भी रिलेट हो रहा है, विमेन हैव ओवर मैन इन रेजिस्टिंग डिजीज़, क्योंकि बायोलॉजिकली जो विमेन हैं वो मैन से ज़्यादा डिजीज़ से लड़ने में कैपेबल हैं। Whether the higher frequency of male births over female births has evolutionary links to this potentially greater survival rate among women is a question of some interest in itself. So writer says whether the higher frequency of male births over female births, जबकि वहाँ पे क्या है कि जो मेल बर्थ्स हैं वो फीमेल बर्थ से ज़्यादा है, जन्म के समय ही जो मेल चिल्ड्रन हैं उनका नंबर फीमेल चिल्ड्रन के नंबर से ज़्यादा है, has evolutionary links to this potentially greater survival rate among women। लेकिन इसका जो रिलेशन है वो किसके साथ है कि फिर भी मेल बर्थ्स फीमेल बर्थ से ज़्यादा होने के बावजूद भी जो सर्वाइवल रेट है, जो जीवन दर है, वो औरतों में ज़्यादा है। इज़ अ क्वेश्चन ऑफ सम इंटरेस्ट इन इटसेल्फ, ये अपने आप में ही एक काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्टर है। Women seem to have lower death rates than men at most ages, whenever they get roughly similar treatment in matters of life and death. So what is the condition? Women seem to have lower death rates, कि जो women हैं उनका death rate हमेशा low रहा है, जो उनकी मृत्यु दर है वो low रही है, than men, पुरुषों की तुलना में, at most ages, काफ़ी age groups में, whenever they get roughly similar treatment in matters of life or death, चाहे उनको life और death की matters में roughly treat किया जाए, means discriminate किया जाए। The fate of women is quite different in most of Asia and North Africa. In these places, the failure to give women medical care similar to what men get and to provide them with the comparable food and social services result in fewer women surviving than would be the case if they had equal care. So next condition he gives, the fate of women is quite different in most of Asia and North Africa. इससे पहले राइटर यूरोप, अमेरिका और जापान के बारे में सिचुएशन नरेट कर रहा था, लेकिन यहाँ पे उन्होंने किसके ऊपर फोकस किया है, एशिया और नॉर्थ अफ्रीका में। सो एशिया और नॉर्थ अफ्रीका में जो विमेन की कंडीशन है, जो फेट ऑफ विमेन है, दैट इज़ क्वाइट डिफरेंट, वो काफ़ी अलग है। इन दीज प्लेसेस द फेलियर टू गिव विमेन medical care similar to what men get and to provide them with the comparable food and social services result in fewer women surviving than would be the case if they had equal care. So writer says Asia and North Africa में ये ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे विमेन को मैन के इक्वल मेडिकल केयर नहीं दिया जा रहा है और ना तो उनको मैन के इक्वल फूड और सोशल सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जा रही हैं, जिसका रिजल्ट क्या है कि मैन के कंपैरिजन में जो वुमेन है वो कम सर्वाइव कर रही हैं, मींस जो विमेन की पॉपुलेशन है वो मैन के कंपैरिजन में कम है और उनका डेथ रेट भी ज़्यादा है। इन इंडिया फॉर एग्जांपल, एक्सेप्ट द पीरियड इमीडिएटली फॉलोइंग बर्थ, द डेथ रेट इज़ हायर फॉर विमेन than for men fairly consistently in all ages groups until the last 30s. So writer gives the example of his own country in India. For example, except the period immediately following the birth, कि birth at the time of birth the death rate is higher for women, कि इंडिया में ऐसी सिचुएशन है कि women कि अगर हम राइट आफ्टर बर्थ के पीरियड की बात ना करें, सो बाकी पीरियड में जो डेथ रेट है विमेन के लिए वो हायर है दैन मैन फेयरली कंसिस्टेंटली इन ऑल एज ग्रुप्स। किसी भी एज ग्रुप में देखा जाए तो विमेन का जो डेथ रेट है वो मैन से ज़्यादा है अंटिल द लेट 30s, उनके लेट 30s के पीरियड तक। दिस रिलेट्स टू हायर रेट्स ऑफ डिजीज़ फ्रॉम विच विमेन सफ़र। इसका कनेक्शन किस चीज़ से है कि अगर विमेन का डेथ रेट ज़्यादा है, उनकी मृत्यु दर ज़्यादा है, दिस रिलेट्स टू हायर रेट्स ऑफ डिजीज़ फ्रॉम विच विमेन सफ़र। इसका जो डायरेक्ट रिलेशन है
उन डिजीज़ से है जिससे विमेन सफ़र कर रही हैं, कि जो औरतें हैं, जो विमेन है इंडिया में, वो ज़्यादा डिजीज़ से सफ़र कर रही हैं, एंड अल्टीमेटली टू द रिलेटिव नेगलेक्ट ऑफ फीमेल्स स्पेशली इन हेल्थ केयर एंड मेडिकल अटेंशन। और फर्स्ट कंडीशन तो है कि विमेन जो है वो they are suffering from various diseases in India, and secondly they are being neglected in matters of health care and medical attention, कि ना तो उनको health care provide की जा रही है, ना medical attention provide कराई जा रही है. As a result they have higher death rates than men. Similar neglect of women vis-a-vis men can be seen also in many other parts of the world, कि इसी तरह का neglect जो है, विमेन का नेग्लेक्ट मैन के कंपैरिजन में वर्ल्ड के काफ़ी पार्ट्स में देखा जा सकता है. द रिजल्ट इज़ अ लोअर प्रोपोर्शन ऑफ विमेन दैन वुड बी द केस इफ दे हैड इक्वल केयर इन मोस्ट ऑफ एशिया, नॉर्थ अफ्रीका एंड टू अ लेसर एक्सटेंट लैटिन अमेरिका. द रिजल्ट इज़ अ लोअर प्रोपोर्शन ऑफ विमेन. इसका रिजल्ट क्या है कि जो विमेन का प्रोपोर्शन है, जो विमेन का अनुपात है, वो कम है. दैन वुड बी द केस इफ़ दे हैड इक्वल केयर, कि अगर उनको इक्वल केयर मिल पाती तो शायद सिचुएशन इस तरह की नहीं होती. इन मोस्ट ऑफ एशिया, नॉर्थ अफ्रीका एंड टू अ लेसर एक्सटेंट लैटिन अमेरिका. सो ये जो सिचुएशन है कि विमेन का डेथ रेट मैन से ज़्यादा है, उनकी जो पॉपुलेशन है वो मैन से कम है, ये सिचुएशन मोस्ट ऑफ एशिया, नॉर्थ अफ्रीका एंड कुछ हद तक लैटिन अमेरिका में प्रेवलेंट है. दिस पैटर्न इज़ नॉट यूनिफॉर्म इन ऑल पार्ट्स ऑफ थर्ड वर्ल्ड. सो ये जो पैटर्न है मैन विमेन पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन का, दिस इज़ नॉट यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म मीन्स एक जैसा, सिमिलर. सो ये जो पैटर्न है ये थर्ड वर्ल्ड के ऑल पार्ट्स में, हर एक पार्ट में एक जैसा नहीं है. नाउ सी, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ आर नॉन वाइट कंट्रीज़. सो वर्ल्ड की जितनी भी नॉन वाइट कंट्रीज़ हैं उनको थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ कहा गया है. सो जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे सिचुएशन एक जैसी नहीं है. हाउएवर, Sub-Saharan Africa, for example, ravaged as it is by extreme poverty, hunger and famine, has a substantial excess rather than deficit of women. So author gives an example of Africa, Sub-Saharan Africa, कि अफ्रीका एक ऐसी कंट्री है, for example, ravaged as it is. Ravaged means most of its part is a desert, उजड़ी हुई है, ठीक है. इट्स नॉट वेरी फर्टाइल लैंड. एज इट इज़ बाय एक्सट्रीम पावर्टी एंड मोर ओवर इट इज़ डिस्ट्रॉयड ड्यू टू एक्सट्रीम पावर्टी, हंगर एंड फैमिन. सब सहारन अफ्रीका एक ऐसा पार्ट है, एक ऐसा रीजन है जो कि एक्सट्रीम पॉवर्टी, हंगर और फैमिन की वजह से बैरन है, उजड़ा हुआ है. हैज़ अ सब्सटेंशियल एक्सेस रादर देन डेफिशिएंट ऑफ वीमेन. लेकिन फिर भी इस रीजन में, अफ्रीका में, विमेन की जो पॉपुलेशन है वो घटने के बजाय बढ़ी हुई है. डेफिशिट मीन्स घाटा. सो एक्सेस, यहाँ पे विमेन की पॉपुलेशन में एक्सेस है, बढ़ोतरी है, रादर देन डेफिशिट, कमी के बजाय. द रेशियो ऑफ विमेन टू मैन बीइंग अराउंड 1.02. सो यहाँ पे जो विमेन टू मैन रेशियो है, जो स्त्री पुरुष अनुपात है, दैट इज़ 1.02. मीन्स 100 पुरुषों के पीछे वहाँ पे 102 महिलाएं अवेलेबल हैं. सो द थर्ड वर्ल्ड इन दिस मैटर इज़ नॉट अ यूज़फुल कैटेगरी. सो इस मैटर में अगर हम थर्ड वर्ल्ड को स्टडी करें तो ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, बिकॉज इट इज़ सो डाइवर्स. क्योंकि ये जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, नॉन वाइट कंट्रीज़ हैं, ये बहुत ज़्यादा डाइवर्स हैं, विविध हैं. इवन विद इन एशिया विच हैज़ द लोवेस्ट प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन इन द वर्ल्ड. कि अगर हम एशिया की बात करें जिसमें पूरे वर्ल्ड में विमेन की सबसे कम पॉपुलेशन पाई जाती है, साउथ ईस्ट एशिया, ईस्ट एशिया अपार्ट फ्रॉम चाइना. साउथ ईस्ट एशिया भी सेम ऐसा ही रीजन है. ईस्ट एशिया अपार्ट फ्रॉम चाइना, चाइना को छोड़कर, हैव अ रेशियो ऑफ वुमेन टू मैन दैट इज स्लाइटली हायर देन 1:1, अराउंड 1.1. इन कंट्रीज़ में, इन रीजन्स में जो स्त्री पुरुष अनुपात है, जो विमेन टू मैन रेशियो है, दैट इज़ स्लाइटली हायर, वो थोड़ा सा ज़्यादा है, जो कि कितना है, 1.01. मीन्स 100 पुरुषों के लिए वहाँ पे 101 महिलाएं अवेलेबल हैं. इंडीड शार्प डाइवर्सिटीज़ ऑल्सो एग्जिस्ट विद इन पर्टिकुलर रीजन्स. सो इसके अलावा अगर हम किसी पर्टिकुलर रीजन की बात करें, क्षेत्र की बात करें, तो वहाँ पे भी शार्प डाइवर्सिटीज़,
काफ़ी सारी जो विविधताएं हैं, डिफरेंसेस हैं, वो एग्जिस्ट कर रहे हैं. समटाइम्स इवन विद इन अ पर्टिकुलर कंट्री, फॉर एग्जाम्पल समटाइम्स इवन विद इन अ पर्टिकुलर कंट्री की अगर हम रीजनल डिफरेंसेस की बात करें तो कई बार किसी एक कंट्री में ही काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हमको देखने को मिल रहा है. फॉर एग्जाम्पल द रेशियो ऑफ women to men in the Indian states of Punjab and Haryana, which happens to be among the country's richest, is a remarkable low of 0.86, while the state of Kerala in the southwestern India has a ratio higher than 1.03, similar to that in Europe, North America and Japan. So writer here gives an example that nothing is sure regarding the man-women ratio in the world or in a particular country. So he gives example of India here. For example, the ratio of women to man in Indian states of पंजाब एंड हरियाणा की इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे पंजाब और हरियाणा रिचेस्ट स्टेट्स माने जाते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पे जो स्त्री पुरुष अनुपात है वो कितना है, दैट इज़ 0.86. मीन्स वहाँ पे 100 पुरुषों के कंपैरिजन में 86 महिलाएं ही अवेलेबल हैं, जो कि काफ़ी कम है. वाइल द स्टेट ऑफ केरला इन द साउथ वेस्टर्न इंडिया हैज़ अ रेशियो हायर देन 1.03, जबकि केरला जो कि साउथ वेस्टर्न इंडिया में सिचुएटेड है, एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे मैन वीमेन रेशियो जो है वो ज़्यादा है, जो कि कितना है 1.03. मीन्स 100 पुरुषों के लिए वहाँ पे 103 महिलाएं अवेलेबल हैं. सिमिलर टू दैट इन यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड जापान, जो कि यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और जापान की तरह डाटा सिमिलर है. सो राइटर सेज कि किसी एक कंट्री में भी इतनी डाइवर्सिटी देखने को मिल सकती है जहाँ पे क्या है, हरियाणा और पंजाब जैसे रिचेस्ट स्टेट्स में जो विमेन की पॉपुलेशन है वो कम है, जबकि यहाँ पे हर तरह की फैसिलिटी विमेन के लिए ज़्यादा है. जबकि केरला जैसा स्टेट जो कि ज़्यादा रिच नहीं है, वहाँ पे स्त्रियों की पॉपुलेशन पुरुषों से ज़्यादा है. सो ही डिस्कसेस दिस पॉइंट फर्दर. To get an idea of the number of people involved in the different ratios of women to men, we can estimate the number of missing women in a country. So writer says कि अगर हमें exact idea पता करना है कि डिफरेंट रेशियो ऑफ वुमेन टू मैन की अलग अलग जो स्त्री पुरुष अनुपात का रेशियो है उसमें कितने लोग एक्चुअल में इन्वॉल्व्ड हैं, वी कैन एस्टिमेट द नंबर ऑफ मिसिंग वीमेन इन अ कंट्री. सो हमें क्या करना चाहिए कि हर एक कंट्री में जो मिसिंग वीमेन हैं, जो गायब औरतें हैं, उनका अनुपात हमें पता करना चाहिए. Say China or India by calculating the number of extra women who would have been in China or India if these countries has same ratio of women to men as obtained in other countries. So for example, चाइना और इंडिया में हमें एक्स्ट्रा विमेन का नंबर कैलकुलेट करना चाहिए हु वुड हैव बीन इन चाइना और इंडिया, जो कि चाइना और इंडिया में होती अगर उनको सेम केयर मिल पाई होती जो कि दूसरी कंट्री में मिल सकती है. मीन्स चाइना और इंडिया एक ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे जो मैन वीमेन रेशियो है वो इक्वल नहीं है पूरे थ्रू आउट द कंट्री. सो उन विमेन को हम कैलकुलेट करेंगे जो कि वहाँ पे मिसिंग है, और वो मिसिंग नहीं होती अगर उनको इक्वल केयर वहाँ पे मिली होती. इफ़ वी could expect equal populations of the two sexes, the low ratio of 0.94 women to men in South Asia, West Asia and China would indicate a 6% deficit of women. So writer says if we could expect equal populations of the two sexes, कि अगर हम ये मान के चलें कि वो टू सेक्सेस की हमारे पास इक्वल पॉपुलेशन होनी चाहिए, राइट. स्त्री और पुरुष जो है वो एक जैसी पॉपुलेशन उनकी होनी चाहिए. द लो रेशियो ऑफ 0.94 वीमेन टू मैन इन साउथ एशिया, वेस्ट एशिया एंड चाइना. सो चाइना में जो लो वीमेन का रेशियो है दैट इज़ 0.94 विमेन टू मैन की 100 मैन के पीछे 94 वहाँ पे विमेन ही अवेलेबल हैं. सो इस तरह का रेशियो अगर हम स्टडी करें, इंडिकेट 6% डेफिशिट ऑफ विमेन. सो ये किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे 6% जो विमेन है वो घाटे में है, 6% विमेन जो है वो कम है. बट सिंस इन कंट्रीज़ वेयर मैन एंड विमेन रिसीव सिमिलर केयर, लेकिन कुछ ऐसी कंट्रीज़ भी हैं जहाँ पे मैन और विमेन को सिमिलर केयर मिल रही है. द रेशियो इज़ अबाउट 1.05. वहाँ पे रेशियो क्या है कि 100 के पीछे 105 विमेन वहाँ पे अवेलेबल हैं.
द रियल शॉर्ट फॉल इज़ अबाउट 11%. सो अगर बर्थ के टाइम का डाटा लिया जाए तो 100 वीमेन के कंपैरिजन में वहाँ पे 105 और 106 मेल जो है वो पैदा होते हैं. तो अगर इस रेशो को भी इंक्लूड किया जाए तो एक्चुअल जो शॉर्टफॉल है, जो एक्चुअल कमी है वो कितनी है? 6 + 5 11% जो विमेन है वो मिसिंग है, is about 11%. In China alone this amounts to 50 million missing women. कि चाइना की अगर हम अकेली स्टडी करें तो चाइना में कम से कम 50 मिलियन जो विमेन है वो मिसिंग है, टेकिंग 1.05 एज द बेंचमार्क रेशो, जहाँ पे इस रेशो को, इस सेक्स रेशो को बेंचमार्क रेशो माना गया है कि यहाँ तक जो मैन विमेन रेशो है वो होना चाहिए. व्हेन दैट द नंबर ऑफ एडेड टू दोज इन साउथ एशिया, वेस्ट एशिया, नॉर्थ अफ्रीका, अ ग्रेट मैनी मोर देन 100 मिलियन वीमेन आर मिसिंग. कि अगर हम साउथ एशिया, वेस्ट एशिया एंड नॉर्थ अफ्रीका की बात करें तो कम से कम हमारे पास 10 करोड़ से ज़्यादा जो विमेन है वो गायब है. These numbers tell us quietly a terrible story of inequality and neglect leading to the excess mortality of women. कि ये जो नंबर है 11% जो डेफिशिएंसी है विमेन की पूरे वर्ल्ड में, टेल अस क्वाइटली, ये हमें चुपचाप, अ टेरिबल स्टोरी ऑफ इनइक्वलिटी, हमें एक ऐसी टेरिबल स्टोरी नरेट कर रही है जो किसकी है? इनइक्वलिटी एंड नेग्लेक्ट लीडिंग टू एक्सेस मॉर्टेलिटी ऑफ विमेन. तो हमें ये विमेन के बारे में कैसी स्टोरी को नरेट कर रहा है ये डाटा, जो कि ये बता रहा है कि विमेन सोसाइटी में इनइक्वलिटी सफ़र कर रही हैं और नेग्लेक्ट सफ़र कर रही हैं, जिसका क्या रिजल्ट है? एक्सेस मॉर्टेलिटी ऑफ विमेन. मॉर्टेलिटी मीन्स डेथ रेट, कि जो विमेन है उनका डेथ रेट सोसाइटी में ज़्यादा है. सो दिस gap, or you may say this deficit of women is the main issue of this essay. कि अगर विमेन की पॉपुलेशन एज कम्पेयर टू मैन कम है तो उसके पीछे कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. स्टडी द टॉपिक फ्रॉम योर बुक्स एज वेल एंड मेक notes of the important points.